हार्दिक पांड्या या बेन स्टोक्स, कौन होने वाले हैं इस वर्ल्ड कप के एक्स फैक्टर। हाय गाइस, वेलकम टू द क्रिकेट शो विद सिड। आज मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ 5 ऐसे ऑलराउंडर्स जो इस वर्ल्ड कप में धूम मचा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। पहले नंबर पर है बेन स्टोक्स। स्टोक्स किसी भी परिचय के मोहताज यहाँ पर नहीं, उनका रिकॉर्ड उनके लिए खुद ही बोलता है और हम जानते हैं कि वो इंग्लैंड क्रिकेट में कितने बड़े लेजेंड हैं। ये हमने देखा पिछले वर्ल्ड कप्स में भी और पिछले कई मैचेस में जहां उन्होंने इंपॉर्टेंट मोमेंट्स पे स्टेप अप किया है और हमेशा इंपॉर्टेंट मैचेस में रन बनाए हैं। चाहे हम वो देखें 2019 का ही वर्ल्ड कप फाइनल, जहां उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ एक बहुत ही बढ़िया पारी खेली और एंड तक वो डटे रहे और इसी की वजह से इंग्लैंड को उनका पहला वर्ल्ड कप भी मिला था। तो बेन स्टोक्स तो हम सब जानते ही हैं कि वो कितने बढ़िया प्लेयर हैं और उनको अगर हम इस सूची में शामिल ना करें तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। अभी कुछ ही दिन पहले इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड से एक ओडीआई सीरीज खेली थी और उसमें बेन स्टोक्स ने मिडिल ऑर्डर में आके 182 रन की एक बहुत ही बढ़िया पारी और एक अविश्वसनीय पारी खेली। उन्होंने 182 रन करीब 125 बॉल में ही बनाए और उन्होंने जिस तरीके से उस मैच में डोमिनेट किया वो देखने लायक था और उनको देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो ओडीआई क्रिकेट से एक टाइम पे संन्यास ले चुके थे और वापस कम बैक कर रहे थे। यहाँ पर बेन स्टोक्स के पास एक बहुत ही बढ़िया मौका था कि वो यहाँ पर अपना दोहरा शतक जड़ सकते थे, पर वो अनलकी रह गए और 182 पर ही आउट हो गए। और अगर वो यदि यहाँ पर दोहरा शतक बना लेते तो वो ये पहले खिलाड़ी होते जो ये कारनामा यहाँ पर करते कि उन्होंने दोहरा शतक जड़ा और वो भी किसी एक मिडिल ऑर्डर प्लेयर में। तो एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि बेन स्टोक्स के लिए यहाँ पर हो जाती। अब अगर हम इंग्लैंड की टीम की बात करें तो उनके लिए यहाँ पे बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि बेन स्टोक्स इस वर्ल्ड कप के लिए फिट एंड फाइन है और वो ये वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के लिए हिस्सा खेलेंगे। इससे एक तरीके से, क्योंकि जैसा हमने देखा था कि बेन स्टोक्स रिटायर हो चुके थे, तब हमें लग रहा था कि शायद इंग्लैंड वर्ल्ड कप में फेवरेट्स है या नहीं है, या इंग्लैंड की टीम पहले से थोड़ी कमज़ोर हो गई। बट अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और बेन स्टोक्स इज़ रेयरिंग टू गो नाउ। नंबर 2 पर मेरे लिए यहाँ पर है भारत के हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या का इंडिया के लिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड रहा है और एक ऐसे प्लेयर थे जो इंडियन टीम की जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। 2016 से लेके अब तक जब से इन्होंने इंडिया के लिए खेलना शुरू किया है, इनका रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है। और हार्दिक पांड्या एक ऐसे प्लेयर हैं जो मिडिल ऑर्डर में अच्छे खासे हिट्स लगा सकते हैं और एक अच्छी तरीके से इनिंग्स को पेस भी कर सकते हैं और प्लस वो फुल थ्रॉटिंग पे पेस बॉलिंग भी कर सकते हैं, जो कि एक तरीके से बिल्कुल एक बहुत ही यूनिक स्किल है और आजकल बहुत ही कम ऐसे प्लेयर्स आते हैं जो ये स्किल यहाँ पर प्रेजेंट कर सकें। जैसा हमने पहले अभी इंग्लैंड के बेन स्टोक्स की यहाँ पे बात करी, इंडिया के लिए मुझे लगता है हार्दिक पांड्या यहाँ पर ये रोल करेंगे। और हार्दिक पांड्या का कद अब इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत ज़्यादा ऊँचा हो चुका है क्योंकि अब उन पर लीडरशिप का भी बोझ है। जैसा हमने देखा है कि वो इंडिया के अब लीडरशिप ग्रुप में है और वो इंडिया के वर्ल्ड कप के लिए वाइस कैप्टन भी है। तो मुझे लगता है कि हार्दिक की पर्सनालिटी में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है और जब से उन्हें कैप्टनसी मिली है वो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं और वो अब समझते हैं कि व्हाट इट टेक्स टू बी एट द बेस्ट लेवल। और आईपीएल में हमने देखा ही कि उन्होंने अपनी कप्तानी में क्या क्या करा। नंबर 3 पर मेरे लिए यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया के धुआंधार ऑलराउंडर मिचेल मार्श। मिचेल मार्श पिछले 2 साल से मुझे लगता है अपनी ज़िंदगी की सबसे बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं। T20 में तो वो अपना जलवा दिखा चुके हैं और T20 में भी वो किसी परिचय के यहाँ पे मोहताज नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन बन चुके हैं वो T20s में और ODIs में भी अब उनको टॉप ऑर्डर वाला रोल ही दे दिया गया। इनफैक्ट जब से उनको टॉप ऑर्डर में प्रमोशन मिली है मिडिल ऑर्डर से, उनका गेम एकदम नेक्स्ट लेवल पर यहाँ पर पहुँच गया। ODI क्रिकेट में अब वो ओपन करने लगे हैं और एज एन ओपनर उनके बहुत ही बढ़िया यहाँ पर स्टार्ट्स हैं, क्योंकि पिछली बार जब उन्होंने मार्च में इंडिया में आकर सीरीज़ खेली थी उन्होंने 194 रन जड़े थे 3 मैचेस में। तो मिचेल मार्श का कद भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊंचा हो गया है इन टर्म्स ऑफ बैटिंग, क्योंकि ये एक तरीके से बॉल के क्लीन हिटर है और ये ऐसे प्लेयर हैं जो पहली बॉल से भी हिटिंग कर सकते हैं और किसी भी फेज़ में वो हिटिंग करके खेल सकते हैं और उनका गेम सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं बदलता, जैसा है नेचुरल ही रहता। तो ये एक मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ी खूबी है और बाकी टीम्स को मिचेल मार्श की एबिलिटी से बच के रहना पड़ेगा कि वो किसी भी टाइम गेम बस एक ही ओवर में पलट सकते हैं, चाहे वो हो बैटिंग से या फिर बॉलिंग से।
बॉलिंग में मिचेल मार्श को जैसे हम देखते हैं कि वो उनके पास एक बहुत बढ़िया नैक है विकेट्स चटकाने की। हमने आईपीएल में भी देखा कि वो टाइम टू टाइम विकेट्स चटका लेते थे, और यहाँ पर अगर उनकी फिटनेस ने अलाउ किया तो वो 5-6 ओवर्स तो आपको बिल्कुल दे ही सकते हैं, और उनकी विकेट टेकिंग एबिलिटी ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत काम आएगी और फिर से ऑस्ट्रेलिया को इस वर्ल्ड कप के लिए वन ऑफ द फेवरेट्स बनाएगी। नंबर 4 पर मेरे लिए यहाँ पर है बांग्लादेश के उभरते हुए सितारे मेहदी हसन। मेहदी हसन एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि आप उनको जो करने को बोलो वो कर देंगे। आप उनको ओपन करने को बोलो, वो ओपन करके आपके लिए शतक जड़ देंगे। आप उनको बोलो कि आप लोअर ऑर्डर में आके फिनिशिंग कर दो, वो आपके लिए वो कर देंगे। फिर उसके बाद आप उन्हें बोलो कि आप मिडिल ऑर्डर में आके इनिंग्स को एंकर करो, वो भी वो आपके लिए कर देंगे। और इसके साथ साथ वो एक क्वालिटी स्पिनर भी हैं, जिससे वो विकेट्स भी चटका सकते हैं और टीम को कंटेन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेहदी हसन की ये एक स्किल है जो उनको बाकी कई प्लेयर्स से बहुत ज़्यादा अलग बना देती है। और बांग्लादेश क्रिकेट टीम की अगर यहाँ पर एक खासियत है तो वो उनके ऑलराउंड। एक जैसे हम लेजेंडरी शाकिब अल हसन की बात करते हैं, और यहाँ पे सेकंड नंबर पे हम करेंगे मेहदी हसन की। तो मेहदी हसन का हमने अभी हाल ही में हुए एशिया कप में भी परफॉर्मेंस देखा कि उन्होंने अफ़गानिस्तान के खिलाफ ओपन करते हुए शतक जड़ा था, और इसके साथ साथ उन्होंने 5 मैच में 158 रन बनाए, जिसमें ये वाला शतक भी शामिल था। तो मेहदी हसन एक ऐसे प्लेयर है कि जो अपने दिन पर मैच तो पलट सकते ही हैं, और साथ साथ वो टीम की डिमांड्स भी पूरी करते हैं। और तो ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बांग्लादेश को मैच कभी भी जिता सकते हैं, चाहे वो बैट से हो या बॉल से। अब नंबर 5 पर मेरा आखिरी पिक है न्यूजीलैंड के लेफ्ट आर्म स्पिनर मिचेल सैंटनर। मिचेल सैंटनर एक लेफ्ट आर्म स्पिनर के साथ साथ एक क्वालिटी ऑलराउंडर भी। ये हमने अभी रिसेंट पास्ट में भी देखा, और जब से वो न्यूजीलैंड के लिए खेल रहे हैं तब से लेकर अब तक उनका शानदार प्रदर्शन है। उनका इकोनॉमी रेट भी काफ़ी कम रहा है। इसका मतलब ये है कि वो किसी भी बैट्समैन को आसानी से रन नहीं बनाने देते, और उनकी जो लेफ्ट आर्म स्पिन में वेरिएशंस हैं वो बॉलर्स को कम ही समझ आती है। तो इंडियन कंडीशंस मुझे लगता है उनके लिए यहाँ पर बहुत ही बढ़िया रहने वाली है, क्योंकि इंडियन कंडीशंस में हम देखते हैं कि पिचेस जो मिलती हैं ज़्यादातर होती हैं रैंक टर्नर्स या फिर डस्ट बॉल्स। मतलब पहली बॉल से आप देखोगे कि पिच टर्न करना शुरू करती है और बॉल काफ़ी ज़्यादा घूमनी शुरू करती है। तो मिचेल सैंटनर को इंडियन कंडीशंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा रास है। अब इसके बाद यहाँ पे अगर हम मिचेल सैंटनर की बल्लेबाजी की बात करें, उनकी बल्लेबाजी में भी पिछले कुछ टाइम में बहुत निखार आया है। वो कंसिस्टेंटली न्यूजीलैंड के लिए मैचेस फिनिश करते हुए आए, और यहाँ पर भी मैं कहूँगा कि अगर वो न्यूजीलैंड के लिए जब भी खेलते हैं तो वो बैटिंग के साथ भी एक बहुत बढ़िया प्लेयर यहाँ पर रहेंगे। क्योंकि जैसा हम देखते हैं कि इंडिया के पास जडेजा है या अक्षर पटेल है, न्यूजीलैंड के पास यहाँ पर सैंटनर है, और उनकी बैटिंग भी एंड में यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आने है। इसके बाद सैंटनर की एक खासियत और है कि उनकी कैरम बॉल जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है बाकी बैट्समैन के लिए रीड करना, और स्पेशली उनके लिए जो राइट हैंडेड बैट्समैन है। तो क्योंकि सैंटनर जैसा हमने कहा कि लेफ़्ट आर्म स्पिनर है, लेफ़्ट आर्म स्पिनर एक राइटी बैट्समैन को जब डालता है तो उनको ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है, और कैरम बॉल से तो डेफिनेटली होती है। तो मिचेल सैंटनर भी यहाँ पर मुझे लगता है यहाँ पर न्यूजीलैंड के लिए एक एक्स फैक्टर बनेंगे, क्योंकि ये वर्ल्ड कप इंडियन कंडीशंस में। मेरे बाकी पिक्स यहाँ पर हैं मोइन अली, क्रिस वोक्स, रविंद्र जडेजा और वानिंदु हसरंगा। ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो मुझे लगता है इन सब के अलावा इस वर्ल्ड कप में अपनी छाप छोड़ सकते हैं। अब देखना हमें ये है कि क्या ये खिलाड़ी इंडियन कंडीशंस में परफॉर्म कर सकते हैं। ये तो अब हमें आने वाला वक्त ही बताए। आपके यहाँ पे कौन है ऑलराउंडर्स में पिक्स, हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप वॉचिंग द क्रिकेट शो विद सिड।